अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसे आलिम दीन के अल्फाज पेश करने जा रहे हैं जिनका शुमार अपने वक्त की सबसे मुनफरिद, मुतनाज़े मगर मकबूल शख्सियात में होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब की, जो अपने बेबाक और दो टोक मौक़िफ़ की वजह से जाने जाते थे। बहुत से उलमाए कराम जिन शख्सियात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जैसे जावेद अहमद गामदी साहब, मौलाना मौदूदी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इन पर मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब का ज़ाविया नज़र आम उलमा से मुख्तलिफ था। आइए जानते हैं कि मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में क्या फ़रमा रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नखलक भी गुमराह है। अगरचे हम उनकी हिमायत नहीं करते, लेकिन जो कुछ वो कहते हैं वो अहले सुन्नत की अपनी ही किताबों से कहते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं घड़ते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तवज्जो से सुनो, वो सिर्फ़ अहले सुन्नत की किताबों का तर्जुमान है। जो भी उनके ख़िलाफ़ बात करता है वो दरअसल अपनी ही किताबों का इनकार कर रहा होता है। इंजीनियर मिर्ज़ा कोई नई बात नहीं करते, वो सिर्फ़ अहले सुन्नत की रिवायात और मतन को दोहरा रहे हैं। अगर तुम कहते हो कि वो अच्छा इंसान है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी किताबें भी अच्छी हैं। अगर तुम कहते हो कि वो अच्छा इंसान है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी किताबें भी अच्छी हैं। और अगर तुम कहते हो कि वो बुरा है तो गोया तुम अपनी किताबों को बुरा कह रहे हो। तुम्हें ना अपनी किताबें पढ़ने की फ़ुर्सत है, न तुम्हारे मौलवी के पास वक्त है, न तुम्हारे आलिम के पास। मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनो, वो अहले सुन्नत की किताबों का अक्स है। अगर कोई बात तुम्हें नागवार गुजरती है तो वो भी तुम्हारी ही किताबों में लिखी हुई बात है। वो किताबों में दर्ज हक़ाइक़ का अक्स है। जब तुम किताबें पढ़ोगे तो ख़ुद ही समझ जाओगे कि वो कहाँ से बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर मुता हदीस की किताबों में साफ लिखा है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुत्ता हराम कर दिया गया था। ये बात बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई और इब्न माजा तमाम कुतुब हदीस में मौजूद है। हलाल और हराम का फ़ैसला किताबों से होता है, मगर अफसोस उन्हीं किताबों में बाज़ ऐसी बातें भी मौजूद हैं जो ख़ुद अहले सुन्नत के अक़ायद के ख़िलाफ़ नज़र आती हैं। अमल में तुम कुछ और हो, इल्म में कुछ और, इत्तेहाद की कमी है, तुम्हारी सफ़ों में यकजहती का फुकदान है। तुम आफिया सिद्दीकी जैसे मजलूमों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, मगर फ़िरका वारियत के नाम पर लड़ते हो। शिया हज़रात तुम्हें बुरा कहते हैं और तुम उनके अकीदे को गुमराही समझते हो, मगर तुम्हारी अपनी सफ़ों में भी कब्रों के गिर्द तवाफ़ होता है। तुम भी या अली, या हुसैन, पीर बाबा, काका साहब, सखी साहब के दरबारों पर जाते हो और फिर शिया हज़रात को तनकीद का निशाना बनाते हो। हकीकत यह है कि तुमने भी कई खुदा अपने हाथ से बना रखे हैं। पंजाब से कराची तक तुमने अपनी ज़िंदगियों में वही खुराफात शामिल कर ली हैं जिन पर दूसरों को ताना देते हो। यह अफसोसनाक सूरत हाल है। तुम किराए के मुलाजिम बन चुके हो। मुसलमानों की हालत दिगर गूँ है। ग़ीबत करते करते उनके अजसाम सड़ चुके हैं। हम मुसलमान हैं, हम अहले सुन्नत हैं, लेकिन कहाँ है वो उसूल, कहाँ है वो अमल, कहाँ है वो यकजहती? तुम्हारा ईमान कहाँ है? तुम्हारा कुरान और सुन्नत कहाँ है? यही सब सवालात हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के अल्फाज सुने। ये उनका नुक्ता नज़र है जो बेशक सख्त, तल्ख़ और गैर रिवायती है। अब सवाल यह है कि क्या आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? क्या ये बातें वाकई इतनी दुरुस्त हैं जितना वो समझते हैं? उलमाए कराम इन बातों को किस हद तक तस्लीम करते हैं और आप बहैसियत सामे इन बातों से कितना मुतमईन हैं? क्या वाकई हमें अपनी किताबों, अपने अकायद और अपने अमल पर असर नौ गौर करने की ज़रूरत है? फ़ैसला आपने करना है।